जिस तरह से श्रद्धा का हृदय अत्यंत उदार और विशाल है, उसी तरह से श्रद्धा का बाह्य भी लंबा, विशाल और उदार दिखाई दे रहा है, सौंदर्यमय दिखाई दे रहा है, कोमल दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उसका हृदय अत्यंत कोमल है, उदार है और विशाल है, उसी तरह से श्रद्धा का बाह्य भी अत्यंत कोमल, उदार और विशाल दिखाई दे रहा है। और वह उन्मुक्त खड़ी है, बिना किसी सहारे के वहाँ वह खड़ी है। मधुपवन क्रीड़ित ज्यों से सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। जिस तरह से साल के वृक्ष पर जब वायु प्रवाहित होती है तो साल के वृक्ष के पत्ते जिस तरह से सुशोभित होते हैं, हिलते हुए नजर आते हैं, उसी तरह से श्रद्धा के केस वायु के प्रवाह से हिलते हुए नजर आते हैं, उड़ते हुए नजर आते हैं। इस तरह से ऐसे लग रहा है कि मानो श्रद्धा छोटे से साल के वृक्ष के समान दिखाई दे रही है और जो अत्यंत सुशोभित हो रही है, और उसके केस सुगंध युक्त हैं, इसलिए उससे यह साल का वृक्ष इस जो सौंदर्य के साथ साथ सुगंध से भरपूर है, उसी तरह से मानो श्रद्धा के केसों में जो सुगंध है वह भी वातावरण को सुगंधित कर रही है। तो श्रद्धा के हृदय की भांति ही उसका विशाल बाह्य आकृति भी अत्यंत विशाल, उदार और कोमल है, और उसका शरीर ऐसे लग रहा है कि मानो छोटा सी साल का वृक्ष हो जो वायु के प्रवाह से हिलता हुआ उसके पत्ते हिलते हुए नजर आते हैं। उसी तरह से श्रद्धा के केस वायु के प्रवाह से उड़ रहे हैं, उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके सौंदर्य के साथ साथ सुगंध भी प्रवाहित हो रही है। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका बपकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। मसृण गांधार देश के नील, मसृण मतलब कोमल, मुलायम। तो गांधार देश या गांधार देश में पाए जाने वाले नील रोम वाले मेसों माने भेड़ों के चर्म मतलब चमड़े। तो कोमल और मुलायम गांधार देश में पाए जाने वाले नीले रोम वाले भेड़ों के कोमल और मुलायम चर्म से बने हुए ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। तो गांधार देश में पाए जाने वाले नीले रोम वाले कोमल और मुलायम चमड़ों से बने हुए वस्त्र उसके शरीर को ढक रहे थे। बपुकांत, बप माने शरीर, कांत माने सुंदर, तो उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे, और बन रहा था वह कोमल वर्म, और वह वस्त्र उसका कोमल वर्म आवरण बना हुआ था, वही उसका कोमल वस्त्र था। उसका कोमल वस्त्र क्या था? वह गांधार देश में नीले रोम वाले कोमल और मुलायम चमड़ों वाले भेड़ों से बने हुए कोमल और मुलायम वस्त्र श्रद्धा पहने हुए थी, वही उसका वस्त्र था। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार, और नीले वस्त्रों के बीच से उसके कोमल अंग इस तरह से दिखाई दे रहे थे। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, नीले वस्त्रों के बीच से उसके कोमल, सुकुमार मतलब कोमल, अधखुले अंग ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। मानो वनों के बीच में मेघ, बादल रूपी जंगलों के बीच में बिजली का फूल खिल गया हो, ऐसा सुंदर दिखाई दे रहा है। उसके नीले वस्त्रों के बीच से उसके अधखुले अंग इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा दिखाई दे, ऐसे आभा प्रकट कर रहे हैं, ऐसा दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं मानो बादलों के जंगल में बिजली चमक उठी हो, या बिजली का फूल खिला हो, या यूं कहें या ऐसी कल्पना करें कि मानो बादल घिरे हुए हों और उसमें बिजली चमक रही हो। तो जो सौंदर्य घिरे हुए बादलों के बीच में बिजली का होता है, उसी तरह का सौंदर्य
श्रद्धा के अधखुले अंग का उस समय प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, पश्चिम दिशा में बीच जब घिरते हो घनश्याम। संध्या के समय पश्चिम दिशा में जब अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। तो जब संध्या के समय पश्चिम दिशा में बादल, जब सूर्य की किरणों, जब बादलों को भेद करके सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं, पश्चिम के आकाश में, जब आसमान में संध्या के समय अगर बादल घिरा हुआ हो, तो उन बादलों को भेद करके जब सूर्य की किरणें बाहर आती हैं, वो लाल लाल सूर्य की किरणें बाहर आती हैं, तो जो सौंदर्य उस बादल का होगा उसी तरह का सौंदर्य संध्या का दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि संध्या के समय पश्चिम दिशा में सूर्य को बादल का एक टुकड़ा घेर रखा है और सूर्य की किरणें, लाल लाल किरणें उस बादल के टुकड़े को भेद करके दिखाई दे रही हैं और बादल सूर्य की किरणों में लाल रंग में रंग गया है, लाल पीत वर्ण में वह रंग गया है। तो जो सौंदर्य उस बादल के टुकड़े का है वही सौंदर्य श्रद्धा का इस समय दिखाई दे रहा है। गिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विध के पास। घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। उसके घुघराले बाल, अंश माने कंधे पर, तो उसके घुंघराले बाल उसके कंधे पर अगल बगल, उसके मुख के दोनों तरफ कंधे पर झुक रहे थे। उसके घुघराले बाल उसके मुख के दोनों तरफ कंधों पर झुक रहे थे, गिरे हुए थे, लटके हुए थे। नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विध के पास। तो ऐसा लग रहा है कि मानो नील माने नीली, घन सावक, घन माने बादलों के, सावक माने बच्चे, मानो छोटे छोटे बादलों के बच्चे हैं, अत्यंत सुकोमल बच्चे हैं, सुकुमार मतलब सुकोमल, सुधा भरने को विध के पास, मानो चंद्रमा के पास सुधा भरने के लिए चले आए हैं, अमृत भरने के लिए चले आए हैं। तो कवि ने श्रद्धा के मुख का वर्णन चंद्रमा के मुख से किया है, श्रद्धा के मुख की तुलना चंद्रमा के मुख से किया है और उसके आसपास कंधों पर लटकते हुए बालों को मेघ के बादलों के काले बादलों से उसकी तुलना की है, छोटे छोटे बादलों के टुकड़ों से उसकी तुलना की है। और कवि कहता है कि उसके श्रद्धा के मुख के आसपास जो काले बादल, घुघराले बादल, काले और घुघराले बाल जो उसके मुख के आसपास कंधों पर लटक रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है कि मानो चंद्रमा के पास बादल के छोटे छोटे टुकड़े सुधा भरने के लिए, अमृत भरने के लिए चले आए। तो घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को उसके विध के पास। तो ऐसा लग रहा है कि मानो चंद्रमा के पास बादल के छोटे छोटे टुकड़े सुधा भरने के लिए, उस चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए चले आए हों। इसी तरह से ऐसा लग रहा है कि श्रद्धा के काले और घुघराले बाल जो उसके मुख के आसपास कंधों पर लटके हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि वो मानो चंद्रमा के पास मुख अमृत भरने के लिए चले आए हों। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, और उनकी एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, और उनकी एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम। और श्रद्धा के मुख पर जो मुस्कान है वह ऐसे प्रतीत हो रही है कि रक्त किसले पर ले विश्राम, मानो अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण माने सूर्य की एक किरण, मानो सूर्य की श्वेत रंग की एक किरण क्या कर रही हो, अम्लान हो, अम्लान मतलब श्वेत हो, जो मलिन न हो, अर्थात श्वेत। तो सूर्य की एक श्वेत रंग की किरण मानो क्या कर रही हो, रक्त किसले पर ले विश्राम, रक्त मतलब लाल, किसले माने पत्तों पर विश्राम कर रही हो,
तो श्रद्धा की मुस्कान ऐसे लग रही है कि मानो किसी लता में या किसी वृक्ष में या किसी पौधे में लाल रंग का पत्ता निकला हुआ हो, ऐसा लग रहा है। तो श्रद्धा की मुस्कान ऐसे लग रही है कि मानो किसी पौधे की लाल वर्ण के पत्ते पर सूर्य की सफ़ेद रंग की एक किरण उस पर फैली हुई हो। तो जब उसके बीचों बीच, पत्ते के बीचों बीच सूर्य की एक किरण सफ़ेद रंग की फैलेगी तो वह पत्ता लाल रंग का आधा 2 भागों में बँट जाएगा और बीच में सफ़ेद रंग की किरण हो जाएगी। तो ऐसे लगेगा कि वह लाल रंग का पत्ता दोनों होठों की फलक हों। लाल रंग के दोनों भाग, लाल रंग के पत्ते का दोनों भाग जो सफ़ेद रंग की किरण से विभाजित हो रहा है, तो ऐसे लगा कि होठों के 2 फलक हों और बीच में वह सफ़ेद रंग की सूर्य की किरण। ऐसे लगता है कि सूर्य श्रद्धा की चमकती हुई दतुलियाँ हों। तो श्रद्धा की मुस्कान ऐसे लग रही है कि मानो किसी पौधे के लाल रंग के पत्ते पर सूर्य की श्वेत रंग की किरण, एक किरण अलसाई हुई वहाँ विश्राम कर रही हो, थकी हुई वहाँ विश्राम कर रही हो। तो ऐसे, और वह उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम। और इस तरह से श्रद्धा की मुस्कान ऐसे प्रतीत हो रही है कि मानो किसी पौधे के लाल वर्ण के पत्ते पर सूर्य की एक श्वेत रंग की किरण उसके बीचों बीच पत्ते पर अलसाती हुई, थकी हुई विश्राम कर रही हो। उसी तरह से, जिस तरह से पत्ते का 2 फलक, मानो उस पत्ते का दोनों फलक श्रद्धा के होठों की तरह से हो गया और श्वेत रंग की किरणें उसके दतुलियों के समान दिखाई देने लगीं। तो श्रद्धा की मुस्कान इस तरह से दिखाई दे रही है।